चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, प्रियंका जी, थोड़ा हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी। कि रैपिड फायर हम लोग नहीं खेल रहे ना, डिबेट का हिस्सा हम लोग हैं, और हम अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं कि जनता भी समझ पाए कि भाई चल क्या रहा है। देखिए, आज बहुत ही खूबसूरत दृश्य था बिहार में कि एक एनडीए जो अलायंस है, जहां पे एक समान अवश्य है और सभी लोग आराम से चल रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जहां सो कॉल महागठबंधन ठगबंधन चिल्ला रहा था, ठीक है नहीं चल रहा है, तभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, एक एक व्यक्ति के पास में कई मंत्रालय है, अब तो कर दिया हमने, अब बताओ क्या होगा इंडिया अलायंस का? सब ठीक है, कांग्रेस को दोगे टिकट, बताइए जगह दोगे या कि नहीं दोगे? आपका एक भी मंत्री आज शपथ में क्यों नहीं था? की लिस्टों को आपका एक भी मंत्री शपथ में क्यों नहीं था आज? नहीं प्रियंका जी, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे होती है। कल बैठक हुई है और आज तय हुआ है। अरे सुबह से लेके लगातार खबरें चल रही हैं, किसी को पता तो चला होगा, कहीं दूसरे राज्य से थोड़ी आना था मंत्रियों को, या किसी टूर पर गए हुए थे। ठीक है, चंद्रमोहन जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुस्कुरा रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वजह बताइए। बिहार में कांग्रेस का तो एकदम सुपड़ा साफ है, आप हैं कहाँ पे? ये मुस्कुराहट की वजह क्या है, जरा ये तो बताइए। प्रियंका जी, मुस्कुराहट की वजह यह है कि मेरी बहन बोल रही है कि सरप्राइज था और इनको पता ही नहीं चला, शॉर्ट पीरियड में हुआ है। एक बैसाखी अपना कद बड़ा कर गई, जिस बैसाखी के सारे मुख्यमंत्री खड़े हैं और उनके नेताओं को पता ही नहीं है कितना सुखद है। और सुखद भी इतना है कि जिसके साथ बैसाखी खड़ी है वो अपना कद बढ़ा रही है, और उनके पुत्र कह रहे हैं कि पहले डिक्लेयर करिए कि सीएम का चेहरा कौन होगा। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो बताइए, कांग्रेस कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैंड कर रही है बिहार में? आप लोगों की क्या तैयारी है? एक मैं दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं द्वंद तो आपके अंदर है कि जब जो विधायक चुन के मंत्री बनने आ रहे हैं, राजू सिंह जी, जिन पे 10-10 केस हैं, जिनके ऊपर डकैती और कई केस लगे हुए हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो आपको ईमानदार कहते हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और कांग्रेस है आज, इसी कांग्रेस और उसी गठबंधन के डर से तो चोरी छुपे का खेल हो रहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भाजपा में मिल जाए तो भाजपा जैसा, और भाजपा के बाहर जाते हुए फिर वाद और विवाद पैदा करने वाला। तो आज बिहार की जनता मुख्यमंत्री के चेहरे को देखकर हास्यप्रद हो रही है कि वो मुख्यमंत्री है कहाँ जो आवाज कांग्रेस का है। मुझे तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आपको जेडीयू को आज चाहिए था। चंद्रमोहन जी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, कांग्रेस कहाँ है? क्या तैयारी है आप लोगों की? जनता के समक्ष जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? हमारी तैयारी आज उसी पिछले कई वर्षों से जो सरकार बिहार के अंदर है, उन्होंने पिछड़ों पे क्या काम करा, उन्होंने आदिवासियों पे क्या काम करा, उन्होंने दलितों पे क्या काम करा, उन्होंने उन छात्रों को रोजगार दिया क्या नहीं दिया, ये मुद्दे आज बिहार में बड़े हैं। और उन्हीं मुद्दों की दर से बचते हुए जातिवाद के समीकरण के ऊपर जहां भाजपा और जेडीयू घुमाना चाहती है, बिहार की जनता घूमने वाली नहीं है। बिहार की जनता घूमने वाली नहीं है। कुंतल कृष्ण जी, इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है। वो कह रही है हम जाएंगे बिहार की जनता के समक्ष और बताएंगे कि उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपनी सहयोगी पार्टी को एकदम शॉर्ट नोटिस पे जानकारी दी कि उनके जो बाकी मंत्री हैं वो आज शपथ में आ ही नहीं पाई। कैसे आरोप लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है, ऑल इज वेल। प्रियंका जी, हाँ, तीन मुद्दे प्रियंका जी, तीन मुद्दे। पहला मुद्दा, एक पुरानी कहावत है, एक गीत भी है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई, ये हमारे आपस की बात है। एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार था, किसी एक फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी। हम खुश हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? दूसरी बात, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूं, आज महाशिवरात्रि है 2025 में महाशिवरात्रि। नवल जी बात सुने, नवल जी सीनियर व्यक्ति हैं, आप बात सुने ना। नवल जी आप सीनियर व्यक्ति हैं, बात सुने आप। मैं आपकी बात सुन रहा था ना। नवल जी आप सीनियर व्यक्ति हैं, मेरी बात सुने, आप अपने वक्त पे जवाब देंगे। आज 2025 में आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन भी नीतीश, और 2025 विधानसभा के बाद दिसंबर 2025 में भी नीतीश। हर हर महादेव, हमारी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, निश्चिंत रहें। बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार आज भी और 2025 के चुनाव के बाद भी। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
नवल किशोर जी उन्होंने क्लियर कर दिया बीजेपी ने कि टेंशन मत लीजिए, अभी भी नीतीश कुमार है, दिसंबर में भी नीतीश कुमार रहेंगे। प्रियंका जी पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दीजिए, औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। देखिए नहीं आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। और भागलपुर में मंच पर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे लाडला मुख्यमंत्री है, बिहार के भी नहीं, हमारे लाडला मुख्यमंत्री है। और जदयू में इतनी परेशानी होती है, उनके नेता बोलने का हिम्मत नहीं था, तो उनके बेटे से बुलवाते हैं कि भाई आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें नीतीश कुमार जी को। ये डर तो उनको सत्ता है ना कि महाराष्ट्र का क्यों होने वाला है, ये बिहार का सिंधेकरण होने वाला है, ये डर जदयू को सता रही है। हम जनता में जाएंगे, शाम से जाएंगे। 17 महीने में जो काम किया है आपके 17 साल से ज्यादा किया है। लेकिन आरजेडी को मालूम है, हर मीडिया नवल किशोर जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी, जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं उसको कैसे धोइएगा? कौन सी वॉशिंग मशीन में धोलिएगा उसको? कौन सा आरोप? ये जो दंगा राज वाले हैं, ये जो बुलडोजर राज वाले हैं, यूपी बिहार में जाते हैं वोट मांगने के लिए, जंगल राज की याद दिलाते हैं। वो जंगल राज वाकई में पिछड़ों का राज था। ये जो जाति वर्चस्व वाले लोग हैं, उनको लगता है कि पिछड़ा आगे बढ़ेगा तो जंगल राज आ जाएगा। यही डर अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुप्रिया जी कंप्लीट करें, प्रियंका जी बोलिए, जल्दी करिए, 10 सेकंड नवल किशोर जी, 10 सेकंड। पिछड़ों की चिंता होती, जातीय जनगणना जो बिहार में पहला राज्य है जो कराया, वो प्रधानमंत्री नहीं चाहने के बावजूद करवाया, उसके हिसाब से 65% जो आरक्षण दिया, आज भी उस पर चाहे तो 9वीं अनुसूची में डालकर उसको रखा जा सकता है। ये नहीं करेगी क्योंकि जो 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है उसमें 50,000। अनुप्रिया जी क्या कहना चाह रही है? अनुप्रिया जी काउंटर करना चाह रही है आपको? ये हास्यास्पद है प्रियंका जी, आरजेडी की अपनी डफली अपनी राग, इनको लाडला समझ में नहीं आ रहा है कि लाडला मतलब कि जो प्रिय है, जो बिहार की जनता को प्रिय है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रिय है। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के पास जाएंगे, हम गर्व से जाएंगे। अरे नवल किशोर जी, लाडला शब्द से आपको दिक्कत क्यों हो रही है? चेहरा छुपा के जाइएगा नवल जी। 11 मार्च को सुन लीजिए नवल किशोर जी, पहले सुन लीजिए। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप आरजेडी पर लगते हैं, आप उसको काउंटर कर रही हैं अनुप्रिया जी? सारे भ्रष्टाचारी हाँ, सारे भ्रष्टाचारी प्रियंका जी, इनसे पूछिए। अरे चुप हो जाइए नवल जी, सुन लीजिए। अरे बहुत बड़े हैं आप, सुन लीजिए। 11 मार्च एक एक करके सुनना होगा। नवल किशोर जी एक सेकंड सुनिए, पहले सुन लीजिए। हाँ रुकिए अनुप्रिया जी, 10 सेकंड जल्दी। सवाल सुन लीजिए। प्रियंका जी पूछिए, 11 मार्च को कैसे जाएंगे? फख्र से जाएंगे कि सर झुका के जाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में? कि कहा कि बिहार की जनता के पास में हम बहुते पे चौरस होके जाएंगे। अरे 17 महीने का जिक्र करते हैं, 90 से 2005 का जिक्र काहे नहीं करते हैं? काहे डर लगता है आपको? आपको पता है ना कि आपने जंगल राज बना दिया था। आपको पता ना कि बिहार की महिला कैसे सुरक्षित थी? आपने चारा घोटाला किया, आपने नौकरी के बदले जमीन ले ली। अरे कितना घोटाला किए, इतना घोटाला किए कि ईडी सीबीआई दरवाजे तुम्हारे खड़े रहते। लेकिन क्या भाई, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाई, काहे बनाई थी? जिसकी दाढ़ी मोछ नहीं उगी थी उसने संपत्ति अड़ज लिया। अब हम मौका देंगे तो फिर से लूट लेंगे बिहार की जनता को। तो बिहार की जनता बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। तभी 2 दशक से मुख्यमंत्री जी, ठीक है, जंगल राज और भ्रष्टाचार का कलंक आरजेडी कैसे मिटाएगी, एक बड़ा सवाल है नवल